हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं आपके साथ आपके सामने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करने वाले हैं आज हम और कुछ नॉलेज जो कि हमारी लाइफ से बहुत ही ज़्यादा इत्तेफाक रखती है, या फिर हम यूँ कहें कि अपनी लाइफ का लगभग 3/3 हिस्सा जो है हम इस रूटीन में अपना स्पेंड करते हैं। जी हाँ, तो वो चीज़ क्या है? वो है हमारी स्लीपिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक अच्छी नींद का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बट अगर जो हम आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखें, अपने इंडिया में क्या, देश विदेश में भी बहुत सारे लोग स्लीपिंग इश्यू से गुजर रहे हैं। कारण क्या है नहीं पता, और मैंने कहा तिहाई हिस्सा। तो इसका कारण ये है कि हमें दिन में 24 घंटे मिलते हैं और डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करता है कि हम लगभग मिनिमम 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। तो इस हिसाब से हम देखा जाए तो अपनी लाइफ का 33% जो हिस्सा है वो हमारा सोने के लिए, स्लीपिंग के लिए है। और जब इतना बड़ा अमाउंट हम अपनी लाइफ का किसी भी चीज़ के लिए स्पेंड करते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है हमारी बाकी सब चीज़ों के लिए, है कि नहीं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर हम इसको स्पेंड करते हैं, इतने टाइम को स्पेंड करते हैं, तो इसकी क्वालिटी बेटर होनी ही चाहिए। तो इसी को लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ। हम जानेंगे कि हमारे स्लीपिंग इश्यूज़ क्यों आते हैं और एक बेटर स्लीप हम लोग कैसे करके पा सकते हैं, और अपनी लाइफ में हम आगे किस तरह से हमारी स्लीपिंग जो है हमें कैसे इफ़ेक्ट करती है, और ये सब बातों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि 30% हिस्सा हमारा क्या है, हमारी लाइफ का जो है वो स्लीपिंग से रिलेटेड है। कि मतलब हम इतना हिस्सा जो है सोते हैं। 8 घंटे की अगर जो हम नींद ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी लाइफ का लगभग 30% जो है वो स्लीपिंग के लिए रख रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि अगर हमारी स्लीपिंग के साथ में कोई प्रॉब्लम होती है तो किस किस फील्ड में। जनरली हम लोग सिर्फ बहुत ही कम जानते हैं कि एक्चुअल में स्लीपिंग का क्या डिसएडवांटेज जो हमें मिलने वाले हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन से हो सकती हैं, तो इशू कौन कौन से हो सकते हैं, बहुत ही कम है। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उस पर जब आपका ध्यान जाएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में कि ये तो बहुत ही इन पे कभी ध्यान ही नहीं है। जैसे कि अगर आपकी स्लीपिंग बेटर नहीं है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके अंदर लो एनर्जी रहती है। आप दिन भर थका हुआ सा अपने आप को महसूस करते हैं, आपकी एनर्जी फुलफिल नहीं होती है, किसी भी काम को करने में आप एक्टिवनेस नहीं दिखा पाते। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल डिक्लाइन। मीन्स ये है कि जब आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आप बहुत जल्दी अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं। किसी भी बात को लेकर के आप क्या हो गए, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाता है, आप चीज़ों को ठीक से अडॉप्ट नहीं करते, फोकस आपका क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है एक तरह से। प्रोडक्टिविटी डाउन। सिंपल सा है कि जब आपका किसी काम में करने का मन नहीं हो रहा है, आप उसमें एक्टिव नहीं है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्लीपिंग का। अगर जो हमारी नींद प्रॉपर नहीं है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या, पूरा जो सिस्टमेटिक हमारी बॉडी का सिस्टम है वो सिस्टमेटिक इनसिस्टमेटिक हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। रेस्टलेस, हम अपने आप को जब थका हुआ महसूस करते हैं, पूरा दिन हमारा क्या रहता है, थकान भरा सा रहता है, रेस्टलेस रहता है। और इसका इफ़ेक्ट आप देखते हैं बहुत सारे रिलेशन में भी देखा जाता है। उनकी जो इंटीमेट लाइफ होती है वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है, और उसकी वजह से रिलेशन
जो हस्बैंड वाइफ हैं उनमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं इस चीज़ को लेकर के, कि आप लोगों ने अपने आसपास सुना होगा और मे भी फील भी किया हो, तो ऐसा है। हाई इरिटेबिलिटी, जल्दी जल्दी हुई इरिटेट होना चीज़ों को लेकर के। तो ये इतने सारे इशू हैं हमारी लाइफ में, ये सारे इशू आपके जो हैं केवल लेस स्लीपिंग की वजह से हैं। जान गए होंगे आप, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्लीपिंग हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, हर एक एरिया को हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा सेल्फ कंट्रोल, हमारा फोकस, इन सभी को हमारी जो स्लीपिंग है वो कंट्रोल कर रही है। ओके, तो क्या करती है स्लीपिंग, किस तरह से काम करती है, इस पे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अगर जो हम पूरी तरह से स्लीपिंग, प्रॉपर स्लीपिंग नहीं हो रहे हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर। हम अगर जो प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो पूरी तरह से क्या हो, रिलैक्स फील नहीं कर पा रहा है। रिलैक्स फील नहीं कर रहा है तो वो फोकस नहीं होगा और काम नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं हमारे अंदर चिड़चिड़ापन जो है वो मेंटल इशूज़ ही है, एक तरह से देखा जाए। इम्यून सिस्टम हमारा डिप्लीट हो जाता है पूरी तरह से, हम जो छोटी छोटी बीमारियों से ग्रसित होने लगते हैं, हमें छोटी छोटी बीमारियां लगने लगती हैं। और भी हार्मोन्स इनबैलेंस। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी स्लीपिंग का क्या है कि एक जो अर्थ का रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारी स्लीपिंग होती है। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और उसके बाद हमें स्लीपिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि मेलाटोनिन है, ठीक है, सेरोटोनिन है। ये क्या है, हमारी स्लीपिंग को एक्टिवेट करते हैं। इसके बारे में हम अभी आगे जानते हैं। डायबिटीज़ का लेवल भी आपका स्लीपिंग की वजह से बढ़ जाता है। कहीं ना कहीं पेन, ओबेसिटी, अगर जो आप दिन में नहीं सोए हैं प्रॉपर तरीके से तो पूरा दिन आपका कैसा थकान भरा सा और अर्निंग्स वगैरह आती रहती हैं, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर कि स्लीपिंग जो सिस्टम है वो किस तरह से एक्टिवेट होता है, क्या काम करता है। देखिए, स्लीपिंग जो सिस्टम मैनेजर है वो दो होते हैं हमारे, स्लीपिंग ड्रैप्स हमारी एक तरह से कहें दो होते हैं। एक होता है एडोनासिन, ऑलवेज मॉनिटर बाय ब्रेन। एडोनासिन का क्या होता है कि जैसे कि हमारा माइंड हमेशा इस एडोनासिन को मेज़र करता रहता है। जैसे जैसे हम पूरे दिन में वर्क करते रहते हैं उस तरह से, जैसे कि एक वॉल है, ये हार्मोन्स, ये केमिकल धीरे धीरे एक बॉल में जैसे कि फिल होता रहता है, पूरे टाइम पर क्या होता है, फिल होता रहता है। और जैसे ही ये एक इसका लेवल जो है वो हाई पर पहुंच जाता है, ये फुल हो गया है, तो ब्रेन को एक मैसेज आता है कि अब जो है एडोनासिन जो है वो क्या हो गया, फिल हो चुका है और अब जो बॉडी को क्या चाहिए, स्लीप चाहिए, एक नींद चाहिए अच्छी। तब हमें क्या आती है, नींद आती है। अब अगर जो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर जो हमें थकान होती है नाइट में, मोस्टली लोग किसी भी तरह की कैफ़ीन यूज़ कर लेते हैं, कॉफ़ी यूज़ कर ली या टी, ये चीज़ें जब यूज़ कर लेते हैं तो प्रॉब्लम्स क्या होती है कि जो इस एडोनासिन का लेवल था, जो केमिकल धीरे धीरे यहाँ से फिल हो रहा था, जो ये धीरे धीरे क्या हो रहा था, फिल हो रहा था। आपको स्लीपिंग की फीलिंग्स आई और आपने क्या करा, कॉफ़ी पी ली। तो कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी में जो कैफ़ीन पाया जाता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एडोनासिन के इक्वली होता है, समान होता है बिल्कुल। तो ये क्या कर लेता है, इस रिफ्लेक्टर में यहाँ पर आके रिसेप्टर में आकर के क्या हो जाता है, यहाँ पर फिल हो जाता है, ये यहाँ पर फिल हो जाता है। अब यहाँ पर इसने क्या करा है, एडोनासिन के जो लेवल है उसको ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ब्रेन को कोई भी मैसेज नहीं जाता है। जब ये ब्रेन को मैसेज नहीं जाएगा तो आपकी जो नींद है वो क्या होगी,
आपको नींद का मैसेज ही नहीं जाएगा तो बॉडी उस तरह से वर्क ही नहीं करेगी कि नींद आपको आए। और हमें लगता है कि कॉफ़ी हमें एनर्जी दे रही है, नहीं, वो आपकी स्लीपिंग को डिसऑर्डर कर रही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट होता है मेलाटोनिन। अर्थ के रोटेशन के हिसाब से जैसे ही अर्थ रोटेट करती है तो हम देखते हैं कि होता ये है कि जैसे ही अंधेरा हुआ हमारी बॉडी से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको हम लोग मेलाटोनिन बोलते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे ही शाम होती है हमारी आंखें कैसी होती हैं, धीरे धीरे करकने से लगती हैं, हल्की भारी होने लगती हैं, और जो हमारी बॉडी की मसल्स हैं वो धीरे धीरे लूज़ होने लगती हैं। बॉडी अपने आप को थका हुआ सा महसूस करती है और उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, डाउन होने लगता है। और ये मेलाटोनिन डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तो होता है आपका कोर टेम्परेचर और दूसरा होता है आपकी डार्कनेस, मतलब कि अंधेरा और टेम्परेचर। अगर जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी ये मेलाटोनिन रिलीज होता है। जैसे देखा होगा कुछ लोग के घर में अगर जो मोस्टली अंधेरा रहता है तो उनको नींद ज़्यादा आएगी, क्योंकि माइंड सिंपल सा ये नहीं समझ रहा है अंधेरा क्यों है, वो केवल इतना देख रहा है कि अंधेरा है, इसका मतलब क्या है कि मेलाटोनिन रिलीज़ होना है और सोना है, सिंपल सा। आगे हम जानते हैं कि स्लीपिंग के हमारी स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। स्टेज में कौन कौन सी स्लीपिंग हमारी आती हैं कि जब हम सो रहे होते हैं तो उस टाइम पर क्या स्टेज चल रही होती हैं। तो जैसे कि सबसे पहली स्टेज यहाँ पर होती है हमारी, जो कि एक फर्स्ट स्टेज है 2%। इसमें क्या होता है कि सेंसरी विड्रॉल करते हैं। सेंसरी विड्रॉल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे क्या होती है, रिलैक्स होना स्टार्ट करती है। यहाँ पर बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स होती है, हमारी पलकें थोड़ी सी भारी होने लगती हैं, और जितने भी सेंसेस होते हैं जैसे कि हमारा सुनना है, बोलना है, सूंघना है, धीरे धीरे क्या होता है, विड्रॉल करता है, बंद करता है अपने आप को। तो ये होता है क्या, आपका सेंसरी विड्रॉल। ये केवल 2% होता है और ये फर्स्ट टाइम ही होता है। स्लीपिंग से पहले केवल एक ही बार की प्रोसेस है, एक बार हुआ और बस, क्योंकि एक बार आप सो गए कि ये फर्स्ट टाइम ही हुआ, केवल 2% है इसका सेंसरी विड्रॉल। और इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा स्टेज। इस स्टेज में आप बिल्कुल रिलैक्स फॉर्म में पहुंचते हैं, उसके बाद ही आपको स्लीपिंग्स आती है। सेकेंड स्टेज जो होती है हमारी, ये लगभग 50% तक वर्क करती है, ये है रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस में आपका होता है कि जैसे कि आपकी मसल्स वगैरह कहीं पर मान लो ब्रेक्स हुई हैं तो उनको रिपेयर करना है, कहीं पर हल्की फुल्की चोट है तो उसको रिपेयर करना है। और रेगुलर मेंटेनेंस में आपका बॉडी की जो एनर्जी है उसके लेवल को बढ़ाना है। ये सब क्या है, आपका रेगुलर मेंटेनेंस है। ये लगभग 50% तक आपकी एक स्लीपिंग में वर्क करता है। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो है वो आपकी फिजिकल रिस्टोरेशन होता है, और इसमें ही आपकी हीलिंग का वर्क होता है। हीलिंग का वर्क यह है, मान लो आप किसी डिजीज़ में हैं, कोई दवाई लेते हैं, तो आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब आप दवाई लेते हैं नाइट में, या फिर आपकी कोई भी डिजीज़ है, तो वो नाइट में बहुत जल्दी ठीक होती है, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर होती है अपेक्षा दिन की अपेक्षा। दिन में कोई चोट, कोई डिजीज़ पे मेडिसिन का फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता, बट वो नाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये उस जो स्लीपिंग के टाइम पर, एक अच्छी नींद के टाइम पर जो फिजिकल रिस्टोरेशन होता है उसमें ये प्रोसेस बढ़ जाती है। फिफ्थ स्टेज जो है वो है मेंटल रिस्टोरेशन, एसोसिएट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मेंटल रिस्टोरेशन का मतलब ये है कि इस टाइम पर जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन होती है, पूरे दिन की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या कर रही होती है, ऑर्गेनाइज हो रही होती है। इस टाइम पर एक तरह से देखा जाए कि हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक तरह से फायरिंग कर रहे होते हैं। क्या हो रही थी, एकदम फायरिंग हो रही होती है। स्नैप्स बोलते हैं जिसको, कि इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन काम की है, किसको लंबे समय तक रखना है, ये सब क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो रहा होता है। और यही वो टाइम है जिस टाइम पर हमें स्लीप, सपने आ रहे होते हैं, ड्रीम्स आ रहे होते हैं। कोई भी इसमें किसी का भी कोई लॉजिक नहीं होता है कि कौन सा सपना, ये क्यों आया, किस लिए आया, कोई इसका मतलब नहीं होता है। बस वो प्रोसेस जो है वो मेंटल रिस्टोरेशन की है, और ये प्रोसेस इस तरह से चलती रहती है।
तो ये क्या है, जो हमारे थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का एक प्रोसेस है जो कि नींद के टाइम पर 5th स्टेज में हमारा होता है। और हम जानते हैं कि एवरी जो सर्किल, ये जो प्रत्येक सर्किल है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर जो हम देखें, यहाँ से यहाँ तक जो सर्किल है, साइकिल है जो पूरी हमारी केवल 90 मिनट की होती है। मतलब कि 90 मिनट में कोई एक नहीं है, 90 मिनट में ये सेंसरी विड्रॉल जो कि एक बार होना है, 50% रेगुलर मेंटेनेंस होना है और 35% फिजिकल रेस्टोरेशन होता है। बाकी का बचा खुचा जो भी कुछ है वो मेंटल रिस्टोरेशन होना है। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल होती है 90 मिनट में। 90 मिनट में पूरी एक साइकिल मानी जाएगी ये कंप्लीट। मतलब कि आपका 1.5 घंटा जो है इन 5 स्टेज को कंप्लीट करता है। फिर जैसे ही 90 मिनट कंप्लीट होंगे एक स्लीपिंग के दौरान, तो ये प्रोसेस फिर से रिपीट हो जाएगी। कहाँ से रिपीट होगी? फर्स्ट वाली रिपीट नहीं होगी, ये फर्स्ट वाली रिपीट नहीं होगी, फिर ये रिपीट जो होगी आपकी कहाँ से? सेकंड स्टेज से। सेकंड स्टेज से रिपीट होगी क्योंकि फर्स्ट वाली तो आप एक बार सो चुके हैं, आपकी बॉडी सेंसेस जो है वो विड्रॉल कर चुकी है। तो सेकंड रेगुलर मेंटेनेंस, फिर उसके बाद फिजिकल रिस्टोरेशन, उसके बाद मेंटल रिस्टोरेशन, यहाँ से ये प्रोसेस अगेन चलती रहती है एवरी 90 मिनट के बाद। मिनिमम 4 साइकिल्स जो होती हैं वो कंपलसरी होती हैं कि हमें सोना चाहिए। मिनिमम 4 साइकिल्स कंपलसरी है। और फीमेल के लिए देखा जाए तो 5 साइकिल्स कंपलसरी होती हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा होना, इसलिए वो 5 साइकिल्स को उनको रिकमेंड किया जाता है कि उनको थोड़ा ज़्यादा सोना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 साइकिल यहाँ पर सोने की अगर जो हम बात करें तो स्लीपिंग के लिए 4 साइकिल मैंडेटरी कम से कम इतना ही होना है। और हम एक चीज़ को यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में रहते हैं, तो होता ये है कि यहाँ पर वो अपनी 3 साइकिल में भी उनकी नींद जो है वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि वो लगभग जो यहाँ पर फिजिकल रिस्टोरेशन है या फिर रेगुलर मेंटेनेंस है, मेंटल जो रिस्टोरेशन है, इसका काम वो मेडिटेशन के दौरान ही मोस्टली हो जाता है। तो बॉडी उतना ज़्यादा वर्क स्लीपिंग के टाइम पर उसको नहीं करना पड़ता। तो अगर जो आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आप 3 साइकिल यहाँ पर आपको 3 साइकिल लगभग सोना ही चाहिए। अब मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप डेली कर रहे हैं 10 मिनट हो गए, नहीं, लगभग 1 आवर्स का आपका मेडिटेशन होना चाहिए, तब ये वर्क करेगा। ओके। दूसरा ये है कि अब मान लीजिए कि आपकी नींद जो है वो बीच में बार बार खुल गई है वो नींद, तो उस कंडीशन में क्या है, तो उस कंडीशन में ये सारी प्रोसेस क्या होगी, दोबारा से होगी, दोबारा से वही चीज़ है। ये एक बेटर स्लीप है कि एक स्लीपिंग जो हो रही है प्रॉपर तरीके से, वो नेचर इसका यही है। ठीक है, यही प्रोसेस में हमारी स्लीपिंग जो है वो चल रही होती है, हमारी बॉडी उस टाइम पर यही वर्क कर रही होती है। तो मेडिटेशन जब हम लोग कर लेते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक हील है, उसका फिजिकल रिस्टोरेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वर्क स्लीपिंग के टाइम पर नहीं करना पड़ता है। तो ये रहा यहाँ पर स्लीपिंग्स के स्टेज, किस किस स्टेज में स्लीपिंग हमारी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन स्टेज को समझ के ही वर्क करें। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हमें एक अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए। डू फॉर बेस्ट स्लीप, एक अच्छी नींद के लिए हम क्या करें, क्या होना चाहिए। तो देखिए ये पॉइंट्स हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला पॉइंट्स है कि 3 आवर्स बिफोर मील व्हेन यू स्लीप, 3 घंटे पहले आपको रात का जो डिनर है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि इस दौरान क्या होगा कि अगर जो आप 3 घंटे, क्योंकि क्या होता है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है लगभग 2.5 से 3 घंटे के अंदर हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है। अब इसके बाद हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना है डाइजेशन के लिए, उसको केवल एक ही वर्क रहेगा, वो होगा स्लीपिंग।
केवल सोना है और उसके पास और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा, तो वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, उसको हील करेगा, जो भी स्टेजेस हैं उनको बहुत अच्छे से वो कर सकता है। अब एक साइड में आपने बहुत ज़्यादा खाना खा रखा है और वो भी टाइम आपकी ड्यूरेशन ठीक नहीं है, तो रीज़न ये आएगा कि अब उसके पास दो काम है, एक तो आपके फूड को डाइजेस्ट भी करना है, दूसरी साइड आपको सुलाना भी है, फिर उसमें भी बहुत सारी प्रोसेस, तो वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि कभी लोग पूरी रात तो सोए हैं, लेकिन दिन में भी जब उठते हैं तो शरीर बिल्कुल जकड़ा हुआ सा होता है, मज़ा नहीं आता है, कहते नींद कंप्लीट नहीं हुई है, थकान सी हो रही है, रात में नींद अच्छी नहीं हुई। तो इस तरह के आपने फील किया होगा या सुना होगा, कुछ इस तरह से होता है। इसी स्टेज जो हमारी फिज़िकल स्टेज होती है, फिज़िकल रिस्टोरेशन के टाइम पर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि इस टाइम पर अगर जो किसी की नींद प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो जब वो सो के उठता है तो बहुत ही, भले ही वो ये प्रोसेस उसकी अच्छी हुई है, तो उसे बहुत अच्छा फील होगा कि आज बहुत अच्छी नींद आई है, मज़ा आ गया है, जिसका फिज़िकल रिस्टोरेशन क्या हुआ है, बहुत प्रॉपर हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ जो साइकिल्स के बेस पर, वो क्या है कि मान लीजिए आप किसी बीच में, किसी भी साइकिल्स के बीच में हैं, थर्ड साइकिल्स चल रही है उस टाइम पर, और आपकी आँख खुल गई है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोसेस जो होगी वो दोबारा से ही स्टार्ट होगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो आपकी स्लीपिंग का जो टाइम है वो 90 मिनट के हिसाब से आपको सेट करना है कि कितना आपको सोना है। 90 मिनट्स का मतलब 1.5 घंटा, मतलब कि 4 साइकिल में अगर जो हम देखें, 4 साइकिल में हमारा कितना हो जाता है, 6 आवर्स हो जाते हैं। 4 साइकिल में हमारे 6 आवर्स हो जाते हैं, तो 6 घंटे कम से कम हमें सोना ही है, और ऐसे स्लीप की जिसमें के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। ओके, अब अगर जो इसमें आप लोग मान लो 5.5 घंटे, आप कहते हैं कि मैं तो 5.5 घंटे सोता हूँ, तो 5.5 घंटे का मतलब ये है कि आप ना इधर में ना उधर में, या फिर आप जो है 6.5 घंटे सो रहे हैं, तो ये 30 मिनट जो है ये आपका क्या बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है, ये इसकी कोई साइकिल नहीं चलेगी। जब तक ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तब तक पूरी साइकिल का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बात करते हैं। और नो यूज़ स्टिमुलस, किसी भी प्रकार सोने से पहले आप किसी भी कॉफ़ी, सिगरेट, चाय वगैरह का इस्तेमाल ना करें, यह आपको बेटर स्लीप में हेल्प करेगा। उसके बाद रीड एंड नोवेल, मोबाइल को बंद कर दीजिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और हो सके तो नोवेल को पढ़िए। नोवेल पढ़ने से क्या होता है कि हमारी विजुलाइजेशन जो पावर है वो इम्प्रूव होती है। आप अफर्मेशंस, अपने बारे में अच्छी अच्छी अफर्मेशंस को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, माइंड में लिसन कर सकते हैं, सुन सकते हैं किसी भी तरह से। डार्कनेस होनी चाहिए, जिस रूम में आप सो रहे हैं उसको पूरी तरह से डार्क होना चाहिए, कोई भी वाइट लाइट नहीं होनी चाहिए। सारी वाइट लाइट आपकी, लाइक मोबाइल एंड स्क्रीन, किसी भी प्रकार की स्क्रीन है वो ऑफ़ कर दीजिए। अल्फ़ा म्यूज़िक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आप अल्फ़ा म्यूज़िक करते हैं तो उसमें ये होगा कि माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स फॉर्म में जाएगा और आपकी जो स्लीपिंग होगी वो बहुत बेटर हो जाएगी। अगर जो आपको नींद नहीं आ रही है प्रॉपर तरीके से, आप बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, एक के बाद एक थॉट्स आ रहे हैं, तो आप ब्रीदिंग पैटर्न को यूज़ करिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। 4-5 बार या 10 बार भी आपको रिपीट करना पड़ सकता है। नोज से इनहेल करिए और माउथ से एक्सहेल करिए, और माइंड में अपने शब्द बोलिए रिलैक्स। आप देखेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी नींद आ जाएगी, आप बहुत अच्छा रिलैक्स फील करेंगे और आप आराम से सो सकेंगे। आपके स्लीपिंग का जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कितना सारा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में हमारी स्लीपिंग का, बट शायद हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा रिलेशन, हमारा कैरियर, हमारी बॉडी, हमारा हेल्थ, हमारा मेंटल इश्यूज़ जितने भी हैं सबको इफ़ेक्ट करती है। हमारे हर एक एरिया को स्लीपिंग हमारी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा
लगभग हम अपनी लाइफ का 33% हिस्सा स्लीपिंग के लिए हमारा होता है। उस हिस्से को हमें बेटर बनाना ही है। तो इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा, इन चीज़ों को फॉलो करिएगा सोने से पहले, और आप देखेंगे आपकी स्लीपिंग जो है वो बेटर हो जाएगी, बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, और आप एक हेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और मेरे चैनल को अगर जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।